भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें, कोर्ट ने यह न्यायिक हिरासत सीबीआई के केस में दी है। सीबीआई ने कोर्ट से 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। इससे पहले सीबीआई की कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। बता दें, उन्हें हाल ही में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। बता दें, ईडी के बाद सीबीआई ने 12 अप्रैल को के कविता को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद शुक्रवार को सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कविता को 15 अप्रैल तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले तक वह न्यायिक हिरासत में थी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को ईडी की टीम ने पिछले महीने ही हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को आए दिन जान से मारने की धमकी मिलती रहती है। अभिनेता इन धमकियों की वजह से हमेशा सुरक्षा के घेरे में ही रहते हैं। कई बार सलमान को इन धमकियों का सामना पहले भी करना पड़ा है। इन्हीं धमकियों के बीच रविवार 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर एक बार फिर बदमाशों ने गोलीबारी कर अभिनेता को धमकाया था। यह हादसा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुआ, जब रविवार तड़के मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोलीबारी की। इस खबर ने उनके फैंस के साथ साथ हर किसी को हैरान कर दिया। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से बात की। वहीं मुंबई की बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। भाजपा ने घोषणा पत्र में मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। उनके जीवन को सुगम बनाने को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। इसमें उन्हें सस्ता घर, गैस पाइपलाइन व आसान परिवहन सुविधाएं मुहैया कराने जैसी अहम घोषणाएं शामिल हैं। साथ ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए घरों के नक्शों के अप्रूवल को आसान बनाने, रजिस्ट्री की लागत में कमी करने, पेयजल की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने जैसे अहम वादे भी किए गए हैं। घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मध्य वर्ग की सुविधाओं को भी ख्याल में रखा गया है। बड़े शहरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उसके आसपास सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण को प्रोत्साहित करने, शहरों में तेजी से उग रहे कचरे के पहाड़ों से मुक्ति दिलाने, पीएमई बस को विस्तार देने की भी घोषणा की गई है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान में मौत की सजा काट रहे भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज तांबा की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरफराज को लाहौर के इस्लामपुर इलाके में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारी। उसको गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अमीर सरफराज लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी माना जाता था। वो लाहौर का असली डॉन के नाम से कुख्यात था। जुनेद ने बताया कि वो ग्राउंड फ्लोर पर था, जबकि अमीर सरफराज ऊपर वाले फ्लोर पर था। रविवार दोपहर 12:40 पर 2 अज्ञात लोगों मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके घर पहुंचे। पेंटागन ने रविवार को कहा कि अमेरिका ने ईरान द्वारा इजराइल पर दागे गए 80 से अधिक यूएवी और कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। यूएसए सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय कमांडर विध्वंस द्वारा समर्थित अमेरिकी बलों ने शनिवार और रविवार को ईरान और यमन से इजराइल को निशाना बनाने वाले 80 से अधिक ड्रोन और कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट किया है। सेटकॉम ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, इसमें लॉन्चर वाहन पर एक बैलिस्टिक मिसाइल और यमन में ईरान समर्थित हूतियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में लॉन्च से पहले जमीन पर नष्ट किए गए 7 यूएवी शामिल हैं। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी खबरों में। बायजूस इंडिया के सीईओ और संस्थापक बायजूस रविंद्रन के विश्वास पात्र अर्जुन मोहन ने यह पद संभालने के 6 महीने बाद कंपनी छोड़ दी है। यह एक महत्वपूर्ण शीर्ष स्तरीय इस्तीफा है जो परेशान एडटेक फॉर्म को और संकट में डाल सकता है। हालांकि खबरों के अनुसार अर्जुन बाहरी सलाहकार के तौर पर बायजूस को अपना सहयोग देते रहेंगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कंपनी के संस्थापक रविंद्रन पिछले 1 साल से कंपनी को परेशान करने वाली कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। कंपनी के एक बयान के अनुसार मोहन के जाने के बाद रविंद्रन थिंक एंड लर्न के तहत आने वाले भारतीय कारोबार के लिए दिन प्रतिदिन के संचालन का नियंत्रण संभालेंगे। रविंद्रन लगभग 4 साल बाद दैनिक मामलों के शीर्ष पर लौट रहे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी बिकवाली दिख रही है। इस दौरान प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी फिसल गया है। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी पर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे तनाव का असर साफ साफ दिख रहा है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 800 अंक से अधिक फिसल गया, वहीं निफ्टी भी 22,300 से नीचे पहुंच गया। सुबह 9:39 पर सेंसेक्स 757.55 अंकों की गिरावट के साथ
73,487.35 पर, जबकि निफ्टी 242.61 टूटकर 22,276.80 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। शुरुआती कारोबार में टाटा स्टील और सन फार्मा के शेयरों में 2-2% की गिरावट दिखी। अब खबरें खेल जगत से। हाल ही में चेन ट्रायल में भारत की शीर्ष महिला पहलवान विनेश फोगाट को 53 किलो वर्ग में हराकर सुर्खियां बटोरने वाली रेलवे की पहलवान अंजू और हर्षिता ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियन चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में रजत पदक जीता। इन दोनों पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई थी और उम्मीद थी कि वे स्वर्ण पदक लाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और दोनों पहलवानों को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंजू ने फाइनल मुकाबले को छोड़कर हर राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता अमित पंघाल ने बैंकॉक में 25 मई से 2 जून तक होने वाली आखिरी ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट के लिए भारतीय मुक्केबाजी टीम में वापसी की है। पिछले महीने इटली में ओलंपिक क्वालिफायर में खराब प्रदर्शन के बाद 5 मुक्केबाजों को दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के लिए टीम में जगह नहीं मिली है। भारत के कई हाई परफॉर्मेंस निदेशक बर्नार्ड डूने को भी पद छोड़ना पड़ा। विश्व चैंपियनशिप 2023 के कांस्य पदक विजेता दीपक भरोइया और मोहम्मद हुसामुद्दीन, 6 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता शिव थापा, मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियनशिप लक्ष्य चाहर और 2022 राष्ट्रमंडल खेल कांस्य पदक विजेता जे लंबोरिया को टीम में जगह नहीं मिली है। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।